एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 2 सितंबर के दिन आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, देखिए उसके लिए आज की इस क्लास में एक शानदार सा प्रश्न पत्र फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। देखिए इसकी आंसर शीट भी हमने आपके लिए खास तैयार कर ली है। तो देखिए 2 सितंबर के लिए मैं आपको केवल मात्र यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र दूंगी। देखिए ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो इन दोनों ही सेट पेपर की हमने ये आंसर शीट कंप्लीट कर ली है और इन दोनों ही सेट पेपर में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो इन दोनों ही सेट पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले सेट ए के सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए तो इसका पहला प्रश्न है कि अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। तो अंजीर के पौधे में उदुम्बरक पुष्प क्रम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है। तो देखिए जो पॉलीगोनम है वो 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष है। ठीक है, तीसरा है कि पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका आंसर है आपका कि स्टार्स बर्गर ने। ठीक है, इसका साप का राइट रहेगा। चौथा है कि कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है। तो कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, पांचवा है निम्नलिखित में रोगोन संचारित रोग है। तो कैसा रोग है? उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों इसमें राइट रहेंगे। एस, टीडी और गोनिया, इसके बाद में एड्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका द राइट रहेगा। छठा है पुष्पों में बंधकरण की विधि है। पुरुषों में बंधकरण की विधि है वेसेक्टोमी और यदि महिलाओं की पूछी जाए तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण रहेंगे उच्च जन्म दर, कम उम्र से विवाह, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, तो ये तीनों इसमें ऑप्शन सही रहेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि द नंबर का। ठीक है, चलिए भरोसा अपना बनाए रखिए। सारी जो आपके क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में और 100% आने के पूरे चांस हैं। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि सीट बहुत ही कम बची हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सिंपली आपको चैनल पे जाना है। चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे, आप उन पे कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसकी आप PDF भी ले सकते हैं आराम से वहाँ से। तो कॉल करना आप ना भूलें और अच्छे से जल्दी से कॉल कर लीजिए। देखिए फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि सत्य फल का परिवर्धन खालिस्तान से होता है। तो किससे होगा? अंडाशय से। दूसरा है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो अनिषेक फलन। तीसरा है अंडाणुजनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो एक तो अंडाणु बनेगा और 3 ध्रुव कोशिकाएं बनेगी। चौथा स्तनियों में निषेचन का स्थान होता है। तो स्तनियों में निषेचन का स्थान कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। पांचवा है कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर ये आपका रहेगा भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है, और छठा है IUD का पूरा नाम। तो IUD का नाम है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। और WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। क्या इसका पूरा नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट हुए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए तो पहला है
कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। तो मनुष्य के शुक्राणु में 22 ऑटोसोम होते हैं। दूसरा है ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो ZIFT का पूरा नाम है युग्मनज अंग। इसका दूसरा भी नाम है, आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आप दूसरे लिख सकते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके स्थान पर आप ये ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला है, यदि DNA अणु में साइटोसिन 16% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? 34%। कौन सा नाइट्रोजिन्स क्षार केवल RNA में पाया जाता है? तो यूरेसिल। मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या रहेगा मानव का वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस। छठा है, पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी का नाम लिखे। तो पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। और सातवां है, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है सत्य सत्य लिखिए। पहला है, कापर्स ल्यूटियम का निर्माण अपरा में होता है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है। असत्य। तीसरा, मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं। नहीं, 22 ऑटोसोम होते हैं। ठीक है। द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है। तो बिल्कुल सत्य है। पांचवा भी आपका सत्य रहेगा और छठा भी सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्वपरागन के 2 महत्व लिखिए। तो देखिए इन प्रश्नों की हमने आंसर शीट तैयार कर ली है। तो पहले आप सारे प्रश्नों को यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी जो आंसर शीट है वो तैयार कर ली है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, और अब भी आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चनों का। ठीक है। तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएँ। ठीक है। ये आपका 15वां क्वेश्चन। इसके बाद में ये आपका 15 का था, और यहाँ से 16 क्वेश्चन शुरू। ये आपके सारे क्वेश्चन 20 हो गए हैं। चलिए तो अब हम इनकी आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका 6ठा प्रश्न, स्वपरागन के कोई 2 महत्व लिखिए। तो स्वपरागन के 2 महत्व निम्न है। नंबर 1 क्या है? पराग की बर्बादी कम होती है। इसमें स्वपरागन में क्या होती है? पराग कणों की जो बर्बादी वो बहुत ही कम होती है। दूसरा है, बाहरी वाहकों पर निर्भरता कम होती है। तो बाहरी वाहकों पर इसकी जो निर्भरता होगी वो बहुत ही कम रहेगी। ठीक है। चलिए इसके बाद में पुष्प के नर जनांगों के केवल नाम लिखिए। तो पुष्प के नर जनांग के नाम है पुंकेसर, जिसमें परागकोश और तंतु शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें परागकोश में जो पुंकेसर है उसमें परागकोश और तंतु शामिल है। इसके बाद में है 7वां, प्लेसेंटा के 2 कार्य। पहला, भ्रूण को पोषण प्रदान करना और ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। दूसरा, भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। ठीक है। तो पहला कार्य क्या है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना और ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। दूसरा कि भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को हटाना, जो भ्रूण के पास गंदगी होती है, जो खराब पदार्थ होते हैं उनको हटाना। ठीक है। तो चलिए आपके प्लेसेंटा के कार्य हो गए। इसके बाद में है मेनार्क क्या है? तो मेनार्क है कि यहाँ लड़कियों में मासिक धर्म की पहली शुरुआत को संदर्भित करता है, जो यौवन की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है। जो लड़कियों में मासिक धर्म सबसे स्टार्टिंग में, सबसे शुरू में जो आता है उसे ही क्या कहेंगे? मेनार्क कहेंगे। ठीक है। चलिए समझ में आया होगा आपको। 8वां क्वेश्चन है,
पुरुषों में पाए जाने वाले 2 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। तो नंबर 1 क्या है, क्या आएंगे, आवाज़ का गहरा होना। पुरुषों में पाए जाने वाले 2 द्वितीयक लैंगिक लक्षण बताने। तो लैंगिक लक्षण क्या रहेंगे पुरुषों में, तो आवाज़ का गहरा होना, यानी कि आवाज़ बदल जाएगी। और दूसरा, शरीर और चेहरे पर बालों का बढ़ना, तो जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो उसके अंडाशय से कितने अंडे विमोचित हुए होंगे। तो इसका आंसर ये आपके सामने है, तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका आंसर भी है, काफ़ी सरल और सिंपल। देखिए सब काफ़ी सरल लिखा है ताकि आप सभी अच्छे से 1 से 2 बार पढ़े तो आपको अच्छे से याद हो जाए और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक नैदानिक प्रक्रिया है कि जिसमें भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक द्रव का एक छोटा सा नमूना आनुवांशिक असामान्यताओं या क्रोमोसोमल विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एमनियोसिट क्या है, तो आपको पढ़ लेना है दोबारा से, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। फिर है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो ये है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कि यहाँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करता है, जहाँ निषेचन शरीर के बाहर एक प्रयोगशाला में होता है और फिर भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर, तो ये आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर रहेंगे। इसके बाद में द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, तो ये आपकी द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा हो गई कि यहाँ 2 जीवों के बीच एक संकरण प्रयोग है जो 2 लक्षणों के लिए समान रूप से संकर होते हैं, अर्थात कहे तो कि दोनों जीव 2 अलग अलग लक्षणों के लिए विषम युग्मी होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 11वां क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए मैं आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी और वीडियो जो है आपका लंबा बनेगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहती आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो जल्दी से ऐड हो जाइए। आप इस क्वेश्चन पेपर की यदि पूरी PDF लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल पर जाना और चैनल आर्ट पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ये आपका 17वां क्वेश्चन, tRNA और mRNA DNA का एक एक कार्य लिखिए। ठीक है, चलिए फिर है DNA और RNA में 3 मुख्य अंतर। जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण हैं। लेमार्कवाद क्या है, उपयोगिता एवं अनुप्रयोगिता के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ से शुक्राणु जनन क्या है और यहाँ कैसे होता है, रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। यह आपका 20वां प्रश्न, DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्ष एवं घेज के प्रयोग को लिखिए। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन रहा है। ये अथवा रहा है इसका। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इस सेट ए को। इसके बाद में बहुत जल्दी आपका सेट बी आने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ सेट बी इसी तरह से फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की आपकी पेपर में कमी नहीं रहेगी। तो मेहनत और तैयारी आपके हाथों में, केवल हम तो आपको रास्ता बताने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करिए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।